क्या शशि थरूर भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने वाले हैं? क्या शशि थरूर को सीएम पद का ऑफर मिल गया है या फिर शशि थरूर को विदेश मंत्री बनाया जाएगा? क्या शशि थरूर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच में डील हो गई है और क्या अब कांग्रेस पार्टी को खामियाजा भुगतना पड़ेगा? शशि थरूर जो कांग्रेस पार्टी के कद्दावर नेताओं में गिने जाते हैं, वो सांसद जो अपनी बोली से लोगों का दिल जीत लेते हैं, वही शशि थरूर जो अब डेलीगेशन के जरिए अमेरिका, पनामा, गयाना में तमाम भाषण के जरिए पाकिस्तान को जवाब दे रहे हैं। पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए शशि थरूर ने अपनी कमर तो कस ली, लेकिन उनके एक बयान ने कांग्रेस पार्टी में खलबली उत्पन्न कर दी। शशि थरूर का पनामा में ये कहना कि 2016 में सर्जिकल स्ट्राइक की गई और 2016 में पाकिस्तान के अंदर घुसकर आतंकवादियों का खात्मा किया गया और इस बार ऑपरेशन सिंदूर के तहत भी भाजपा के नेतृत्व में पाकिस्तान को करारा जवाब दिया गया। जैसा ही शशि थरूर ने ऐसा कहा, वैसे ही कांग्रेस पार्टी में खलबली मच गई। कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने सीधा शशि थरूर के खिलाफ कदम उठा लिया। मोर्चा खोलते हुए शशि थरूर को कांग्रेस से निकालने की मुहिम छिड़ गई, लेकिन कांग्रेस पार्टी में हाईकमान द्वारा माहौल को संभाला गया और ये कहा गया कि शशि थरूर हमारी पार्टी के मुख्य चेहरा हैं और शशि थरूर ने जो कहा है, हम उसका विरोध नहीं बल्कि हम उनके साथ हैं। लेकिन शशि थरूर के एक बयान से कांग्रेस पार्टी में दोफाड़ होना क्या दिखाता है कि अब वाकई शशि थरूर भाजपा का हिस्सा बनने वाले हैं। इससे जुड़े हुए तमाम सवाल हैं। मेरे साथ मेरे बड़े सहयोगी, वरिष्ठ सहयोगी अमन सर जुड़ चुके हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, शशि थरूर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ किए बगैर नहीं रुक रहे हैं। शशि थरूर जहां केरल के तिरुवनंतपुरम में जब प्रधानमंत्री पहुंचते हैं तो ये कहते हैं कि नेताओं को देखकर कुछ लोगों को मिर्ची जरूर लगी होगी, जहां मुझे इशारा करना था वहां तक ये बात पहुंच गई। अब विदेश में जाकर भाजपा की तारीफ करना और कांग्रेस को ललकारना, क्या शशि थरूर वाकई अब भाजपा का साथ देने वाले हैं? देखिए नाज़मीन, और इसको लेकर लगातार चर्चाएं उस वक्त से शुरू हो गई थी जब आप देखिए कि जब डेलीगेशन को चुना जा रहा था, उसमें तमाम सारे नाम मांगे गए थे कांग्रेस पार्टी से, लेकिन शशि थरूर का नाम उस लिस्ट में नहीं था कांग्रेस पार्टी की। लेकिन उसके बावजूद बीजेपी ने सबसे पहले शशि थरूर को चुना, उसके बाद कुछ कांग्रेसी चेहरों को चुना। यानी कि बीजेपी खुद चाहती है शशि थरूर को आगे करना, प्रमोट करना और अपनी तरफ मिलाना। और आप देखिए जिस तरह के उनके बयान निकलकर सामने आ रहे हैं, वो ये कहीं ना कहीं इशारा कर रहे हैं कि उनकी जो कह सकते हैं कि झुकाव है एक तरीके से, वो बीजेपी की तरफ ज्यादा नजर आता है। जिस तरह अमेरिका में, पनामा में और भी कई जगह पर जिस तरह से वो बयानबाजी कर रहे हैं, उससे ऐसा लगता है कि बीजेपी का और पीएम मोदी का वो पक्ष वहां पर रखते हुए नजर आ रहे हैं। आप देखिए डेलीगेशन में जिस तरह से तमाम अलग अलग दलों के लोग गए हैं और ये जताने का प्रयास किया गया है कि भाई चाहे हमारी विचारधारा अलग किस्म की रही हो, चाहे हम पॉलिटिकल तौर पर एक दूसरे से कह सकते हैं कि कोई बहुत बेहतर ताल्लुकात नहीं रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जब बात देश की आती है तब हम एकजुट हो जाते हैं और एक साथ होकर हम दुश्मन को जवाब देते हुए नजर आते हैं। लेकिन यहाँ शशि थरूर की जो पूरी बोली है वो एकदम से बिल्कुल अलहदा और अलग जाती हुई दिखाई पड़ती है। ऐसा लगता है कि वो बीजेपी की जो स्क्रिप्ट दी गई है उसको यहाँ पर पढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। उनको लगता है कि 2016 से पहले कभी कोई सर्जिकल स्ट्राइक यहाँ पर हुई नहीं और पीएम मोदी के आने के बाद ये परंपरा शुरू हुई है। लेकिन आज ही आप देखेंगे तमाम सेना के पूर्व कह सकते हैं कि जो रिटायर्ड कह सकते हैं अधिकारी हैं, अफसर हैं, उनका ये कहना है कि 2011 से 14 के बीच में लगभग 8 से 9 बार पाकिस्तान के खिलाफ उनके घर में घुसकर जो है सर्जिकल स्ट्राइक की गई। 2011 को लेकर तो एक अधिकारी यहाँ तक कहते हुए नजर आते हैं कि उस समय सेना के 2 जवानों के गले काट लिए गए थे पाकिस्तानी आर्मी के द्वारा। उसका जवाब भारतीय सेना ने 2012 में पाकिस्तान के अंदर घुसकर उनके
3 सैनिकों गले काट दिए थे। यानी कि भारत इससे पहले भी ऐसी चीजें करता रहा है। उससे पहले भी एक जो सैन्य अफसर है वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि भाई 1971 के बाद भी कई बार ऐसे मौके आए जब हमने सर्जिकल स्ट्राइक की, और ये भी कह रहे हैं कि जो राजनीति के जानकार हैं कि भाई कांग्रेस पार्टी ने कभी भी सेना के नाम पर वोट नहीं मांगे या सेना के काम को अपनी राजनीति के लिए इस्तेमाल नहीं किया। लेकिन बीजेपी ने, आप देखिए, चाहे उरी की बात करें, चाहे पुलवामा की बात करें, चाहे हम पहलगाम की बात करें, हर बार किसी न किसी मुद्दे के जरिए, इन मुद्दों के जरिए अपनी राजनीति को भुनाने का प्रयास किया है। पुलवामा को लेकर जिस तरह से बीजेपी के तमाम नेताओं ने एक समय कहा था कि भाई उस घटना के ऊपर वोट नहीं मांगे गए, लेकिन पीएम मोदी ने एक रैली में ये बात कही थी कि क्या पुलवामा में शहीद हुए जवानों के नाम पर एक आपका वोट हो सकता है क्या? अभी भी आप देखिए जिस तरह से राजस्थान के अंदर पीएम मोदी ये बात बोलते हुए नजर आए कि मेरी रगों में अब खून नहीं बल्कि सिंदूर दौड़ रहा है। यानी कि एक तरीके से ऑपरेशन सिंदूर का क्रेडिट लेने के लिए और इस तरह की बातों को करके कहीं ना कहीं बिहार में जो चुनाव है उसको अपने पक्ष में लाने के लिए पीएम मोदी इस तरह का भाषण दे रहे हैं। और साथ में एक पोस्टर पे भी उनके बड़ा बवाल जिसमें आर्मी की ड्रेस पहने हुए अब नजर आते हैं। तो ये अपने आप में बता रहा है कि क्या बीजेपी जो है सैनिकों का नाम का इस्तेमाल कर रही है। लेकिन यहाँ पर शहीद थरूर की जो कह सकते हैं कि पूरा बयान है वो एक अलग दिशा में जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो सर सवाल जुड़ जाता है इससे, जहां भाजपा सैनिकों के नाम का इस्तेमाल कर रही है या पाकिस्तान को जवाब देने के बाद उसे राजनीति में जोड़ देती है, लेकिन क्या शशि थरूर से भाजपा को फायदा होगा जो भाजपा शशि थरूर के समर्थन में लगातार फैसले कर रही है? भाजपा के बारे में ये कहा जा सकता है कि भाजपा जब भी उसको किसी से फायदा होता है तो किसी भी तरह से उसको अपनी तरफ लाने की जुगत में बीजेपी लग जाती है। आप देखिए हार्दिक पटेल के खिलाफ बीजेपी ने किस तरह का माहौल बनाया, उनकी तमाम सीडी वायरल करवाई गई और तमाम तरह से इल्जाम लगाए गए। लेकिन बीजेपी को जैसे ही लगा कि ये हमारे लिए फायदेमंद हो सकते हैं, अपनी पार्टी में उनको बुला लिया। आप देखिए ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर आप बात करेंगे, बीजेपी के खिलाफ किस तरह से खुलकर हमला बोलते थे, पीएम मोदी के खिलाफ किस तरह से खुलकर हमला बोलते थे। लेकिन जैसे ही बीजेपी को लगा कि अगर इनके आने से हमारी सरकार बन सकती है, बीजेपी ने उनको अपनी तरफ मिला लिया। ऐसे ढेरों एग्जाम्पल है जहां पर हम नाम गिनने बैठेंगे तो शायद शाम हो जाएगी। और बीजेपी ने उस चेहरे को लिया है जिसके खिलाफ पीएम मोदी ने मंचों से खड़े होकर बयानबाजी की। आप अजीत पवार की बात कर सकते हैं, उनके ऊपर 72,000 करोड़ का इतना बड़ा घोटाला उनके ऊपर था, उनको तमाम बातें कह रहे थे और अगले ही कुछ हफ्तों के अंदर वो एनडीए में जाकर शामिल हो जाते हैं। तो ये परंपरा जो है वो बीजेपी की बहुत समय से रही है। अब ऐसे में शशि थरूर का नाम आता है कि क्या वो भी अपने जो बयान है वो इसीलिए दे रहे हैं ताकि बीजेपी की तरफ जाया जाए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी में तो उनको ना तो अध्यक्ष पद मिला जिसके लिए उन्होंने लड़ाई भी की थी, और वहीं अगर देखा जाए तो अभी 3-4 बार से वो सांसद हैं, कोई बड़ी जिम्मेदारी भी उनको नहीं मिली है। तो सर 2026 में केरल में विधानसभा चुनाव भी है। इससे पहले बात करें तो पवन खेड़ा हो, कांग्रेस पार्टी के उदित राज हो, उन्होंने साफ तौर पर ये इजहार किया है कि कांग्रेस का अपमान शशि थरूर ने किया है और बीजेपी का साथ देने के लिए अब कांग्रेस के खिलाफ जा रहे हैं। इतना ही नहीं, एकनाथ शिंदे के सांसद हैं संजय निरुपम, उन्होंने कहा है कि जहां शशि थरूर विदेश में पाकिस्तान को बेनकाब कर रहे हैं, भारत में कांग्रेस शशि थरूर को बेनकाब कर रही है। तो क्या कांग्रेस पार्टी से निकाल दिए जाएंगे? ये भी हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। और दूसरी बात ये भी है कि निकाले जाएंगे उससे पहले कहीं छोड़ ना दें, क्योंकि आप देखिए जिस तरह की बातें वो कर रहे हैं, जिस तरह के बयान वो जारी कर रहे हैं, आप देखिए इन्हीं के लिए पीएम मोदी ने क्या कुछ नहीं कहा था, मंचों से खड़े होकर 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड और इस तरह की तमाम सारी बातें इनके खिलाफ कही गई थी। बीजेपी के तमाम नेताओं ने इनके ऊपर सवाल उठाए थे। लेकिन आज जब बीजेपी को उनकी जरूरत है तो सारी खूबियां उनके अंदर नजर आ रही है। आप देखिए बीजेपी के नेता कह रहे हैं उनके अनुभव का लाभ बीजेपी उठाना चाहती, तो बेहतर होगा कि उनको आप विदेश मंत्री बना दें ताकि वहां पर बैठ कर वो ज्यादा बेहतर तरीके से आप देखिए कि रणनीति बना सके। वैसे भी जयशंकर जी जो विदेश मंत्री हैं उनके ऊपर किस तरह के आपने देखा आरोप लगे कि भाई उन्होंने पहले ही पाकिस्तान को बता दिया, पहले ही उनको चेता दिया कि भाई हम इन जगहों पर हमला करने वाले, उसको लेकर खूब हो हल्ला मचा। तो हो सकता है बीजेपी का प्लान कुछ इस तरह का हो। लेकिन यहाँ पर शशि थरूर को लेकर क्या वाकई में बीजेपी कोई बहुत बड़ी प्लानिंग कर रही है? क्या केरल में उनको बतौर मुख्यमंत्री का चेहरा पेश करने वाले, क्योंकि वैसे भी बीजेपी की चाहत रही है कि साउथ के स्टेट किस तरह से उनके कब्जे में आए। तो हो सकता है थरूर के जरिए साउथ में अपने आप को मजबूत बीजेपी करना चाहती है। राजनीति है देखिए नाज़मीन, और राजनीति के लिए बीजेपी हर पहलू को साधते हुए नजर आती है, हर उस चीज के ऊपर काम करती है जो दूसरों को लगता है कि ये बेकाम की चीज है, लेकिन बीजेपी उसी को अपने लिए काम की चीज बना लेती है। ढेरों एग्जाम्पल इस तरह के हो सकता है शशि थरूर को लेकर भी बीजेपी का कोई बड़ा प्लान बना हुआ हो। बिल्कुल, कांग्रेस पार्टी से पहले क्या भाजपा वाकई शशि थरूर को ऑफर दे चुकी है?
और क्या कांग्रेस में मान सम्मान की लड़ाई लड़ने वाले शशि थरूर अब क्या भाजपा का दामन थाम लेंगे? हरियाणा से लेकर कई राज्यों में हमने देखा कांग्रेस पार्टी से नाराजगी जाहिर हुई, भाजपा ने ऑफर दिया, बड़ा पद दिया, बड़ा सम्मान दिया और भाजपा के बड़े हिस्से वो चेहरे बनते हुए नजर आए। अब क्या शशि थरूर की भी बारी है? बड़ा सवाल बन जाता है। आपकी क्या राय शशि थरूर को लेकर? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। धन्यवाद।